हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसको हमने स्टार्ट कर लिया था और उसके ऊपर हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है। एंड ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने एसिड के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था और हमने ये जाना था कि एसिड के अंदर बेसिकली कंपलसरी क्या होता है, एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी एसिड को अगर पानी में मिलाया जाए और अगर वो H पॉजिटिव आयन जनरेट कर दे तो वो कंपाउंड बेसिकली एसिड होता है आपका। ठीक है। अब हमने बेटा एसिड को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, मतलब कहाँ से हमें वो मिला है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कोई एसिड होते हैं बेटा जैसे कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो दे पा रहे हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड के हिसाब से। जैसे कि एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल H2SO4 का मैं ले रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का। क्या है मेरे पास? H2SO4 है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। बट अगर मैं पानी में इसको डिसॉल्व करूंगा तो मुझे 2 H पॉजिटिव आयन बेटा मिल जाएंगे। मोर प्रिसाइजली कहूंगा तो 2H3O पॉजिटिव, 2 हाइड्रोनियम आयन मुझे मिल जाते हैं इससे। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 हो जाएगी। तो क्योंकि मेरा एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, जिसको डाई बेसिक एसिड भी कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो आज के लिए हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज, मतलब हमें वो मिलते कहाँ पे हैं। देखिए बेटा, हमारे पास ना 2 तरह के मतलब एसिड्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड जो हमें बाय प्लांट्स बाय नेचर से मुझे मिला है। ठीक है ना। और इस ऑर्गेनिक एसिड की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसके अंदर एक तो कार्बन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जी कार्बन प्रेजेंट होता है। दूसरा बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन, दोनों के दोनों मतलब प्रेजेंट हो गए। एग्जाम्पल है हमारे पास, डोंट वरी। जैसे सबसे पहले आ गया ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड में आप देख सकते हो बेटा कि इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, COOH ट्वाइस। एसिटिक एसिड देख सकते हो, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। फॉर्मिक एसिड वो जो चींटियों के अंदर, मतलब जो स्टिंग बीज है ना, थे ना आपके, उनके अंदर जो एसिड होता है बेटा ये फॉर्मिक एसिड होता है। इसमें देख सकते हो एक कार्बन है और हमारे पास हाइड्रोजन भी है। क्लियर हो गया बेटा आपका? वेरी गुड। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात ये यही है कि ये जो है ना बेटा आपके वीक एसिड होते हैं। वाई दे आर वीक एसिड? बेटा पता क्या होता है, जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं ना तो ये पूरी तरह आयनाइज नहीं होते। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है। अब आपको बोलेंगे सर पूरे आयनाइज होने का मतलब क्या है? ओके, लेट मी टेल यू। जैसे कि मेरा मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ एसिटिक एसिड का। जैसे CH3COOH है, राइट। मैं पानी में अगर इसको मिलाऊं, ठीक है, पानी में अगर इसको मिलाऊं तो हमें लगता है कि इसमें 4 हाइड्रोजन है भाई, तो इसके अंदर ना 4 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का है। ऐसा कुछ नहीं है जी। बात ये है कि ये टूट के बनता है एक H पॉजिटिव आयन और साथ में बनता है बेटा CH3COO नेगेटिव आयन। एंड आपको मैं पहले बताता हूँ क्योंकि इतने हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये, और जब आपको पानी में मिलाते हो तो ये नहीं कि सारे के सारे आपके H पॉजिटिव आयन दे देंगे, ये भी नहीं होता। कुछ आपके एस पॉजिटिव आयन देंगे, कुछ आपके एज इट इज के एज इट इज ही रहते हैं। तो मतलब ये कुछ आयनाइज हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही रहते हैं। तो क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, हर एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, इसलिए बेटा ये वीक एसिड के कैटेगरी में डाला जाता है। तो दे आर वेरी वीक इन नेचर। ठीक है जी। ओके, इसके अलावा अब हम बात करते हैं बेटा इनऑर्गेनिक एसिड की। इनको मिनरल एसिड भी कहते हैं क्योंकि बेटा हमने मिनरल से ही इनको ऑब्टेन किया है। ठीक है, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक, मतलब जो हमें नेचर से नहीं मिला, तो इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है बेटा कि इन एसिड के अंदर आपको कार्बन कभी नहीं मिलेगा। कार्बन कभी नहीं मिलेगा। बस एक केस है जिसके अंदर आपको कार्बन मिलता है और वो है बेटा आपका कार्बोनिक एसिड, जिसमें आता है H2CO3। ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके अंदर बेटा हम जो देखते हैं ये हमारा कार्बोनिक एसिड है। थोड़ा सा आपको अगर मैं इसके डिटेल की तरफ लेके जाऊं कि बेटा कि सर ये बेसिकली क्या चीज है, तो थोड़ा सा आपको बताया तो बेटा कि अगर मैं कार्बोनिक एसिड के बारे में बात करता हूँ, पहली बात तो ये एक वीक मिनरल एसिड है। मिनरल क्यों? क्योंकि हमने खुद जनरेट किया है।
और दूसरी बात ये बड़े वीक क्यों है, क्योंकि जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो कुछ आयंस बन जाते हैं, कुछ आपके मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, मतलब पूरी तरह ये आयन में, मतलब एच पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट नहीं होता, टूटता नहीं है। अच्छा, एसिडिक क्यों है, मुझे कैसे पता है एसिडिक है? रीजन ये है कि जब हम उसको ब्लू लिटमस पेपर जब इसके अंदर डालते हैं बेटा, वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक लिटमस टेस्ट है बेटा, इससे पता लगता है कि अगर कोई भी ब्लू लिटमस पिंक में बन जाए ना, तो मतलब वो एसिडिक नेचर का होता है आपका, ठीक है। तो ये एसिडिक है। नॉन कोरेसिव है, ये नॉन कोरेसिव का मतलब होता है अगर उसको हाथ में डाल भी दोगे तो हाथ जलेगा नहीं आपका बिल्कुल भी, ठीक है, तो नॉन कोरेसिव है। एंड सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर बेसिकली कार्बोनिक एसिड का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक बात आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं, कार्बोनिक एसिड बहुत ही वीक मिनरल एसिड होता है, सिर्फ यही कह सकते हो। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि कौन सा ऐसा मिनरल एसिड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, तो कार्बोनिक एसिड आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ एग्जांपल्स की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जितने भी एसिड आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, इनके अंदर आपको ये दिखेगा कि कार्बन प्रेजेंट कोई भी नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये इनऑर्गेनिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि जब आप इनको आयनाइज करने की बारी आती है, जब उनको आप पानी में मिलाते हो, तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। और कंप्लीटली आयनाइज होने की वजह से एक हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में मुझे हाइड्रोनियम आयन मुझे मिलते हैं, जिसकी वजह से बेटा उसका एसिडिक नेचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखें, जो पर्टिकुलर एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, जितने भी हाइड्रोजन है वो सभी, मतलब जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस एसिड के अंदर, उतने ही आयनाइज हो जाए, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। लेकिन अगर उनमें से कुछ आयनाइज हो रहे हैं और कुछ मोलिक्यूल ही रह रहे हैं, तो वो आपका वीक नेचर का होता है। याद रखें कि जो हमारे मिनरल एसिड है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, बट उनमें से एक ही है जैसे कार्बोनिक एसिड, जो इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन वो बहुत वीक होता है। क्यों होता है उसकी डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बेटा एक बात और है कि इन्हीं को ही फर्दर कैटेगराइज किया गया दो डिफरेंट नामों से। एक बन गया आपका ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड कौन सा होता है बेटा? यहां बात हो रही है उस एसिड की जिस एसिड के अंदर ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। बड़े सिंपल से नाम है बेटा, हमें पता है। जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनको ऑक्सी एसिड कहा जाता है। ये आपके एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा होते हैं बेटा दैट इज हाइड्रा एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड्स जो होते हैं बेटा, उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन होता है और साथ में एक नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। अरे बहुत है हमारे पास। एक तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले लो, HCl सीधा आ गया। ब्रोमिक एसिड हो गया बेटा, HBr हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोब्रोमिक एसिड बेसिकली ये हो गया हमारे पास। सो ये सब बेटा इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी जो पहली कैटेगरी है वो क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में हमने बात करी है। एंड इसके अंदर हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो डिफरेंट मतलब बेसिस पर। जैसे एक सोर्सेज कहाँ से हमें मिला है उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया। दूसरा हमने उसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या है, कितने टाइप्स के होती है, किसी की कॉन्सेंट्रेशन अगर फाइंड करनी हो तो किन बातों पे ध्यान देना होता है, क्या फॉर्मूला है। तो इट विल टेक थोड़ा टाइम। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑफ कोर्स मैं इसको डिटेल में सारा समझाऊंगा, और इसके साथ आपका जो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।